हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पटक। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और दिल और जान से अपनी पढ़ाई में लग चुके होंगे, क्योंकि अभी तक तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि दिसंबर या जनवरी में आपके सीटेट एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटीज़ है। आप सभी को पता है कि अब सीटेट में कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। हर कोई सीटेट एग्ज़ाम देने में लगा हुआ है। सीटेट को सिर्फ क्वालिफाई करना ही सब कुछ नहीं है। सीटेट में अच्छे से अच्छा स्कोर लाना आज के लिए इम्पॉर्टेंट हो चुका है। सीटेट में टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से एक होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़, जो कि 30 मार्क्स कंटेन करता है। So, a new series for environmental study is going to start. This will help you to gain good marks in this section. इस सीरीज़ को अगर आप कंटिन्यू देखेंगे तो मैं आपको एश्योर करती हूँ कि आप 25 प्लस मार्क्स बहुत आसानी से लेके आ जाएंगे, बिकॉज़ इसमें हम एनवायरमेंटल पेडागोजी के कंटेंट के साथ साथ NCERT और जो एक्स्ट्रा एनवायरमेंटल कंटेंट होता है उसे भी कवर करेंगे। So, let's get started. Introduction to environment. Environment derived from the French word environ, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग। एनवायरनमेंट जो होता है वो एक फ्रेंच वर्ड एनवायरन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग। एनवायरनमेंट इज़ सम ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। एनवायरनमेंट जो है वो किससे मिलके बना है? बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स से मिलके बना है। अब बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? बायोटिक फैक्टर्स इट इंक्लूड ऑल द लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है लाइक प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स एक्सेट्रा, इन सब से मिलके बायोटिक फैक्टर बनता है। और अबायोटिक फैक्टर कैसे मिलके बनता है? तो इट इंक्लूड्स थिंग्स विच आर विजिबल और इनविजिबल लाइक एनर्जी, टेम्परेचर, soil, water, etc. समटाइम्स सीटेट क्वेश्चन पूछ लेता है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के डिफरेंस पे। तो इसके मेजर डिफरेंस क्या क्या होते हैं? जो बायोटिक फैक्टर रहता है उसके अंदर रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है, और एबायोटिक में रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और मेटाबॉलिज्म भी एब्सेंट होता है। ये इसके मेजर डिफरेंसेस है। और माइनर में क्या आ जाएगा? बायोटिक फैक्टर में ग्रोथ प्रेजेंट होती है, मूवमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है, लोकोमोशन होता है। और एबायोटिक में ग्रोथ एब्सेंट होती है, मूवमेंट एब्सेंट होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है, लोकोमोशन नहीं होता है। सिंपल सी बात है, एक प्लांट या एक एनिमल है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, प्लांट जो है वो ग्रो करता है, मूवमेंट होता है, डेवलप होता है, लोकोमोशन होते हैं। लेकिन जो एक एबायोटिक फैक्टर है लाइक सॉइल, एयर, वाटर, ये कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इनके अंदर मेटाबॉलिज्म एब्सेंट होता है। फिर आप सोचिए कि एयर जो है वो क्या कभी ग्रो करेगी? नहीं करेगी, ना ही उसमें डेवलपमेंट होगा किसी भी प्रकार का। ऐसे ही सॉइल में कोई मूवमेंट नहीं होगा, लोकोमोशन एब्सेंट रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर इज नोन एज इकोलॉजी। सीटेट में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर इज नोन एज, आपको वहाँ 4 ऑप्शन दे देगा वो, जिसमें से राइट ऑप्शन होगा इकोलॉजी। अब इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर क्या होता है? तो जैसे प्लांट है, प्लांट क्या है? बायोटिक फैक्टर। अब उस और सॉइल है, सॉइल क्या है? एबायोटिक फैक्टर। तो प्लांट का और सॉइल का इंटरेक्शन क्या है, या उन दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, उसकी जब हम स्टडी करेंगे तो हम बोलेंगे उसे इकोलॉजी। दिस इज़ कॉल्ड इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। जब हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं, इनके इंटरेक्शन के बारे में, तो उन्हें हम इकोलॉजी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इकोलॉजी कहाँ से ड्राइव हुआ है? तो इकोलॉजी ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओकियोस एंड लोगोस। ओकियोस मीन्स हाउस और लोगोस मीन्स स्टडी। तो जब हम
हाउस की स्टडी करते हैं, दैट इज़ हाउस मतलब हमारा एनवायरनमेंट। तो जब हम हमारे एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो हम उसे बोलते हैं इकोलॉजी, दैट इज़ स्टडी ऑफ आवर एनवायरनमेंट। नाउ नेक्स्ट, इकोलॉजी वर्ड इज़ कॉइंड बाय। इकोलॉजी वर्ड कॉइंड बाय का मीनिंग यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कॉइंड बाय मतलब ये वर्ड किसने ढूंढा था या फर्स्ट इन्वेंटेड, वर्ड किसने इन्वेंट किया था। तो जो इकोलॉजी वर्ड है दैट इज़ कॉइंड बाय हैकल्स, अर्नेस्ट हैकल। ठीक है। नेक्स्ट इज इकोलॉजी के फादर कौन कहलाते हैं? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इकोलॉजी के फादर कहलाते हैं। और अभी मॉडर्न इकोलॉजी के फादर कौन कहला रहे हैं? तो ऑडम। ये इकोलॉजी का एक पार्ट है, इसी के ऊपर से सीटेड क्वेश्चन पूछता है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? अ कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस दैट लिव इन एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर, जो कि साथ में रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। जब एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, तो उसे कहते हैं इकोसिस्टम। द वर्ड इकोसिस्टम वॉज गिवन बाय आर्थर टेंसले। सबसे पहले ये वर्ड किसने दिया था इकोसिस्टम? आर्थर टेंसले ने। ही वॉज द फर्स्ट पियोनर इन इकोलॉजी। पियोनर मतलब क्या होता है? जिसने सबसे पहले इसे खोजा हो या इसकी खोज करी हो। तो आर्थर टेंसले वॉज द फर्स्ट पियोनर इन इकोलॉजी। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कितने टाइप होते हैं? तो इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, दैट इज मराइन या ओशनिक, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल। अब मराइन और ओशनिक कितने % है हमारी अर्थ पे? ये क्वेश्चन सीटेड बहुत बार पूछ चुका है। तो मराइन और ओशनिक 75% ऑन अर्थ, फ्रेश वाटर है 1.8% ऑन अर्थ और टेरेस्ट्रियल है 23.2% ऑन अर्थ। ये इम्पॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी में इम्पॉर्टेंट ज़रूर लिख लीजिए, ये क्वेश्चन सीटेड बहुत बार पूछ चुका है। Terrestrial ecosystem has total 6 types. Taiga, that is cold climate forest, और इसका दूसरा नाम है coniferous forest. Next, thunder, deciduous forest, rain forest, desert and grasslands. Grassland is usually known as savannas. तो ये थी हमारी फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट। इससे ज़्यादा सीटेड और कुछ भी नहीं पूछेगा। आप इन सब पॉइंट्स को बाय हार्ट कर लीजिए या एक नोट्स बना के रख लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन सीटेड कभी नहीं पूछता है। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज योर लाइक्स कीप्स मी मोटिवेटेड टू मेक फर्दर वीडियोज़। और हाँ, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे स्कोर गेन करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।